छत्तीसगढ़ ट्रेन अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। बोगी एच में हाई कोर्ट के जज राठौर सिंह सफर कर रहे थे। वो वापस घर लौट ही रहे थे कि बोगी एच में एक अजीब सी दुर्घटना घटी। राठौर साहब की सीट के ऊपर जो सज्जन सो रहे थे वो अचानक नीचे गिर पड़े और एक आदमी तुरंत ही वहां से भागता हुआ निकल गया। राठौर साहब ने उस आदमी की नब्ज देखी तो उन्हें पता चला कि वो आदमी अब मर चुका है, क्योंकि उस आदमी के शरीर पर कोई निशान नहीं था। तो राठौर साहब ने अंदाजा लगाया कि शायद हार्ट अटैक से मरा है। उन्होंने मरने वाले आदमी की सीट पे जाके छानबीन की। वहां उन्हें एक साइड पे चौक से लिखा दिखता है 707 और चौक टूटी हुई वहीं गिरी होती है। राठौर साहब उस चौक को एक रुमाल में उठा के रख लेते हैं और 707 नंबर को अपनी डायरी में लिख लेते हैं। दिल्ली पहुंचकर उस डेड बॉडी को राठौर साहब ने पुलिस के हवाले कर दिया। केस इंस्पेक्टर दुबे को मिलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ता है कि इस आदमी को खाने में नींद की गोलियां दी गई थी, जिससे इसका दिल घबराया और इसी ने चौक से लिखा था 707। थोड़ी और छानबीन से मालूम पड़ता है कि वो आदमी हीरे के व्यापारी मदन लाल के यहाँ काम करता था। मदन लाल से पूछने के बाद पता चला कि मरने वाले का नाम मुकुल था। मदन लाल के बताए मुताबिक इसके पास 5 लाख के हीरे थे, जो कि उसके मरने के बाद बरामद नहीं हुए। इससे इंस्पेक्टर दुबे ने यही हिसाब लगाया कि किसी ने इसके हीरे हथियाने के लिए खाने में जहर की गोलियां मिला दी, मगर खाना तो ट्रेन की ओर से मिलता था। इंस्पेक्टर दुबे ने सभी वेटर और रसोइये से संपर्क किया तो एक वेटर बताता है, सर करीब 35 साल का आदमी इस बर्थ के पास बहुत देर से खड़ा था और मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। 707 जरूर सुनाई दिया था। वेटर की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुबे सोचता है, उस आदमी ने मुकुल की थाली में मौका देखकर वो जहर की गोलियां डाल दी और वेटर को जो 707 सुनाई दिया वो 707 ही होगा, जो मुकुल ने भी सुना होगा और वही लिख दिया होगा। हरिचंद्र हीरो की जांच का एक जाना माना स्पेशलिस्ट था। वो अंग्रेजी के शब्दों को उल्टी तरफ से पढ़ के नए नए शब्द बना लेता था। उसके पास नवीन अक्सर हीरे की जांच कराने आया करता था। नवीन हीरो के कारोबार से ही जुड़ा हुआ था। उसका काम हीरो को एक जौहरी से दूसरे जौहरी तक लेकर जाने का रहता था। इधर कई दिन बाद नवीन हरिचंद्र के पास आया। बोला, देख जरा कुछ हीरे लाया हूँ बिक्री के लिए, जांच करके तो बता दे। इस तरह नवीन के लाए सारे हीरो पर हरिचंद्र ने अपनी फीस ली और नवीन चलता बना। तभी हरिश्चंद्र के पास दिनेश, जो दीना बाबू के नाम से जाने जाते थे, पहुंचे। दीना बाबू ने हरिचंद्र से कहा, मुझे हीरे जांच कराने हैं। हरिचंद्र ने कहा, हाँ हाँ लाइए। हरिचंद्र ने जब हीरे जांच किए तो उसे लगा कि ये कीमती हीरे तो मुंबई के डायमंड ज्वेलर के यहाँ के लगते हैं, जिसके बारे में उसने अखबार में पढ़ा था कि उसके हीरे लेकर उसका ब्रोकर गायब हो गया है, जो कुछ दिनों बाद मरा हुआ मिला। हरिचंद्र ने उस दीना बाबू की फोटो बड़ी होशियारी से अपने मोबाइल पे लेकर उसे हीरे वापस कर दिए। दीना बाबू हरिचंद्र की फीस देकर एक लाल रंग की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया, मगर गाड़ी का नंबर हरिचंद्र ने अपने पास लिखकर रख लिया था। इधर इंस्पेक्टर दुबे को हरिचंद्र का मालूम पड़ता है। इंस्पेक्टर को देखकर हरिचंद्र एकदम घबरा गया, मगर इंस्पेक्टर दुबे ने उससे कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुमने किस किस के हीरे जांच किए हैं और क्या कोई नया चेहरा भी तुम्हारे पास आया था? हरिचंद्र ने कहा,
सर, कल एक नया कस्टमर आया था। उसके पास बहुत कीमती हीरे थे जो मेरे हिसाब से बम्बई के डायमंड ज्वेलर के यहाँ थे। क्या तुम मुझे उसका हुलिया बता सकते हो हरिचंद्र? हरिचंद्र ने कहा। सर, मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल में धोखे से ले ली और तो और उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया साहब। हरिचंद्र से इन्वेस्टिगेशन कर इंस्पेक्टर दुबे अपने काम में लग गया। इसी बीच नवीन हरिचंद्र के पास दोबारा आता है और कहता है, यार चल 3 दिन के लिए गोवा घूमने चलते हैं। हरिचंद्र ने नवीन को हाँ भर दी। दोनों गोवा चले जाते हैं। आधी रात को दोनों ने मिलकर शराब पी और सुबह नवीन कमरे से गायब हो गया। जब सुबह की चाय देने वेटर वहां पहुंचा तो उसने देखा कमरा बाहर से बंद है मगर अंदर लाइट जल रही है। एसी की ठंडक बाहर तक आ रही है। किसी ने चेकआउट भी नहीं किया। क्या माजरा है? उसे शक हुआ तो उसने जाकर मैनेजर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर दुबे हरिचंद्र के पास फिर जाता है दीना बाबू के बारे में और जानकारी लेने, पर दुकान पर ताला लगा देखता है। उसके घर पर गया तो पता चला कि हरिचंद्र तो गोवा गया हुआ है। इंस्पेक्टर को शक हुआ। इंस्पेक्टर दुबे तुरंत ही गोवा पहुंचा। वहां गोवा पुलिस की मदद से उसे पता चलता है कि होटल रिजेंसी में कोई पंगा हो गया है। वो होटल के रिसेप्शन पर आकर ठहरने वालों के नाम देखता है। उसने देखा होटल का एक कमरा रूप सिंह के नाम से बुक था और पता डायमंड ज्वेलर बम्बई का था। इंस्पेक्टर दुबे ने अंधेरे में तीर चलाने की सोची। उसने होटल मैनेजर से कहा, मैं एक केस के सिलसिले में दिल्ली से आया हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ 2 आदमी जो ठहरे हुए हैं वो अपना नाम बदल कर ठहरे हुए हैं। अब आप मास्टर कार्ड से ये कमरा मेरी देखरेख में खोलिए। मास्टर कार्ड द्वारा कमरा नंबर 707 खोला गया। तब वहाँ हरिचंद्र को देखते ही इंस्पेक्टर हैरान हो गया। इंस्पेक्टर ने हरिचंद्र को हिलाया। वो मर चुका था। क्या था हरिचंद्र के मरने का रहस्य? कौन था हीरों का चोर? इस गुत्थी को सुलझाने मैं अगले हफ्ते कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी।